Domestic civil aviation operations will be permitted with effect from 25th May to a limited extent. वंदे भारत प्रोग्राम के बाद सरकार ने 25 मई से 33% की कैपेसिटी पे डोमेस्टिक एयर फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया है और इन फ्लाइट्स का एक्सपीरियंस इस पेंडेमिक में काफी अलग होने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक लिस्ट जारी की है ज्यादा जरूरी सूचना के साथ साथ डूज एंड डोंट की एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस और पैसेंजर्स के लिए। आइए देखते हैं इनमें से पैसेंजर को किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। फेस मास्क और ग्लव्स अनिवार्य है। फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना चाहिए। आईडी प्रूफ, ई बोर्डिंग पास, वेब चेक इन होना मैंडेटरी है और इसी के साथ साथ पैसेंजर को 2 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पे रिपोर्ट करना होगा। अब से आप 350 ml का सैनिटाइजर भी कैरी कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे चेक इन अलाउड नहीं होगा और एक ही चेक इन बैग और हैंड बैग कैरी करना अलाउड होगा और ट्रॉलीज की सुविधा भी बिना किसी जरूरत के आपको नहीं दी जाएगी। फ्लाइट में मैगजीन्स और मील भी सर्व नहीं होंगे और आरोग्य सेतु ऐप में रेड स्टेटस होने पर आपको एयरपोर्ट में एंट्री नहीं दी जाएगी। सरकार ने मिनिमम और मैक्सिमम फेयर स्ट्रक्चर भी इंट्रोड्यूस कर दिया है जो कि एयरलाइंस को फॉलो करना होगा। Band and upper band has been fixed, and we have categorized all the routes into 7 different categories: A, B, C, D, E, F, G, and each is on an increment of 30 minutes of flying time. So for an example, if we take Delhi Mumbai, now this is the densest route we have in the country, and Delhi Mumbai happens to be the densest route maybe perhaps in the world also. Now in this, the lowest fare which has been prescribed is 3,500 and the upper limit is fixed at 10,000 rupees. Now how it works is airlines have a system of RBDs which we also called buckets. So this fare band is split into different buckets and then the airlines allot seats in different buckets. Now if we just say lower is 3.5 and upper is 10,000, it may create a problem that they may sell the entire thing at the highest fare also. So we are putting a second rider. The second rider is, and that's the most important part of is, that 40% of the seats have to be sold at a fare less than the midpoint of the band. I'll repeat, 40% मतलब जितनी भी सीटें हैं उसका 40% अगर हम अपर बैंड और लोअर बैंड का मिड पॉइंट लें, उदाहरण के लिए 3,500 और 10,000, इसका मिड पॉइंट बनता है लगभग 6,700। तो हम बोल रहे हैं कि 40% जितनी भी सीटें हैं उनको 6,700 से कम में बेचनी है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क और ग्लव के साथ साथ सैनिटाइजर कैरी करें और साथ ही साथ एयरपोर्ट में हाइजीन मेंटेन करें।